बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं AHKN जहान ख्वाजगान अंजुमन हुसैनिया का यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने इस स्टूडियो में उन ग्रां कदर शख्सियात को बुलाएं जो मिलत तशय्युअ के लिए बेइंतहा ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जिनका माजी, जिनका हाल और जिनका मुस्तकबिल मिलत की तरक्की से वाबस्ता है, जो मिलत तशय्युअ के लिए और ख़ुसूसी तौर पर अंजुमन हुसैनिया के साथ जिनका ताल्लुक़ रहा है और जिन तंजीमों ने अंजुमन हुसैनिया के साथ मिलकर काम किया है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो जनरल सेक्रेटरी, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मरकज़ी मजलिस नज़ारत के रुकन भी हैं। 2 दफ़ा मरकज़ी सदर मुंतखब हुए ISO पाकिस्तान के। हमारी इंतहाई खुशकिस्मती है सैयद नासिर अब्बास शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे लिए ये सरप्राइजिंग भी है कि अंजुमन हुसैनिया एक डिजिटल जो है उसमें फ़ेज़ में आ चुकी है और एक कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा चैनल आपने इनिशिएट जी बिल्कुल। असल में मकसद नासिर भाई हमारा ये है कि हमारी आवाज़ जो है वो पूरी कौम तक पहुँचे, कि हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, कौम की तरक्की का जो ख्वाब देख रहे हैं। हमारे सदर जनाब काज़िम अली काजी साहब, आप जानते हैं कि माशाल्लाह बड़े एक्टिव बंदे हैं। विजन 2030 हमारे सामने रखा हुआ है कि हम ख़ुद को आज से 10 साल बाद कहाँ पे देख रहे हैं। तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं माशाल्लाह वो सब आपके इल्म में भी हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना ये तारुफ करवाते चलें कि आप कितने अरसे से MWM के साथ हैं और आपका ये जो एक तंजीमी सफ़र है ये कितने अरसे तक जारी है? शुक्रिया मोहसिन। पहले तो ये कि चूँकि मेरा बुनियादी तारफ़ इमामी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से हुआ और ISO पाकिस्तान में अल्लाह ने ये तौफीक दी कि एक मुहिब यूनिट से लेके फिर यूनिट, फिर ज़िला, फिर डिवीज़न और उसके बाद मरकज़ में कई अहम पोजीशंस पे अल्लाह ने खिदमत की तौफीक दी। मरकज़ी सेक्रेटरी नशो इरशाद, मरकज़ी इंचार्ज मुहिब्बीन और फिर मरकज़ी चीफ़ स्काउट 2 मरतबा, फिर 2 मरतबा मरकज़ी सदर की ज़िम्मेदारी रही। फिर उसके बाद से यानी तकरीबन 2003 से 5 मेरे पास मरकज़ी सदर की ज़िम्मेदारी थी और उस वक़्त से लेके अब तक तकरीबन मैं उसकी जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है मजलिस नज़ारत का, उसका रुकन होने का भी शर्फ हासिल है और खिदमत अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जब पाकिस्तान बदतरीन क्राइसिस में था और मकतब अहले बैत के ख़िलाफ़ साजिशें अरूज पे थीं, गिलगित बल्तिस्तान के रस्ते बंद थे, पारा चनार में जंग मुसल्लत की गई थी, हज़ारों लोग शहीद हो चुके थे। खैबर पख्तूनख्वा के बिलखसूस इलाके डेरा इस्माइल खान में मकतब अहले बैत के लोगों की टारगेट किलिंग इतनी ज़्यादा थी कि सैकड़ों लोग वहाँ से माइग्रेट करने पर मजबूर हो रहे थे और पूरे पाकिस्तान में टारगेट किलिंग, इज्तिमाद को निशाना बनाने का सिलसिला जारी था। बिलखसूस कोयटा के अंदर सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो उस दौर में मजलिस वहदत मुस्लिमीन का पाकिस्तान के अंदर डोल डाला गया और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं उसके पहले बुनियादी अरकान में से मैं हूँ और उसके बाद जो उसकी पहली शूरा आली का इंतखाब हुआ उस दिन से लेकर आज तक जो है वो मैं शूरा आली में और फिर सेंट्रल कैबिनेट के अंदर ही साथ साथ। और ज़ाहिर है इस वक्त मजलिस में ये सेकंड लार्जेस्ट ज़िम्मेदारी है। मोहतरम चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी जो कि वाइस चेयरमैन हैं और उसके बाद तंजीमी ज़िम्मेदारी टाइटल के एतबार से सबसे ज़्यादा संगीन ज़िम्मेदारी मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी की है। तो ये अल्लाह ने एक तौफीक दी है और इंशाअल्लाह आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आपके सामीन से इस दुआ की इल्तमास करेंगे कि हमें इस लिहाज से अपनी खिदमत की तौफीक भी अल्लाह करीम दे और वो हमारे लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह नासिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आपने डिटेल से माशाअल्लाह बात बताई हमें। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप अंजुमन हुसैनिया को कब से जानते हैं और कब से आपके इल्म में है कि अंजुमन हुसैनिया कैसे काम कर रही है, किस तरह मिलत तशय्युअ एक ख़ास कम्युनिटी को लेकर चल रहे हैं और बिलअमूम हम पूरी मिलत इस्लामिया के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं? मोहसिन भाई, बहुत अच्छी आपने सवाल किया। मैं अगर इसको मराहिल में बयान करूँ तो शायद मेरे लिए उसका बुनियादी तारफ़ जो है वो आगा अली मूसवी के साथ था और जब हम स्काउट थे तब भी आगा अली मूसवी की खिदमत में जाया करते थे कश्मीरी बाज़ार में और मस्जिद में अक्सर जाया करते थे और उनके साथ जो मोहब्बत और इलाका था उन्हीं की वजह से अंजुमन हुसैनिया के साथ और उस वक्त ज़ाहिर है वो अंजुमन हुसैनिया की एक पैटर्न का रोल प्ले करते थे। तो बहुत जो एक इब्तदाई तारफ़ है वो हमारा उस ज़माने से हुआ। शफीक शख्सियत, हाँ वाकई एक मेहरबान है, जैसे ही उनका ज़हन में आता है एक मोहब्बत का, अतूफ़त का, मेहरबानी का पहलू जो है वो
आता है, महबा इल्म थे और फिर मैदान अमल में भी फाल थे। और फिर ये कि माशाल्लाह हम इनके कामों को मुख्तलिफ उन्वानात से जानते थे और हमारे लिए ये बहुत एक प्राइड की बात है कि पाकिस्तान में शायद ये सबसे कदीमी इदारा है उनमें से, या उन कदीमी इदारों में से एक है कि जो पाकिस्तान में इस मकतब की खिदमत भी कर रहा है और तमाम डोमेन्स के अंदर, खा वो हेल्थ की है, एजुकेशन की है, दीगर सर्विसेज हैं, उन सारे मामलात पे जो समाजी खिदमत के मुख्तलिफ पहलू हैं उसमें जो है खिदमत अंजाम दे रहा है। जो मैं समझता हूँ जो रिसेंट हमारा इंटरेक्शन, जो प्रैक्टिकल इंटरेक्शन डेवलप हुआ, इसमें बहुत कलीदी रोल दो शख्सियात का है। एक रोल यकीनी तौर पे जो है वो ख़ुद आपके मोहतरम प्रेसिडेंट का है और मोहतरम प्रेसिडेंट जनाब काज़म अली काजी साहब के साथ कुछ मुलाकातें रहीं और उसके बाद उन्होंने चीज़ों को इनिशिएट किया और उसके अंदर महवरी रोल जो है वो बरादर बाकिर जावा का है। तो इन दो शख्सियात ने प्रैक्टिकल उस रोल को, जो हमारा पहले से एक राबता था, उस राबते को एक अमली इर्तबात में बदला और उसके बाद चूँकि इसकी खिदमत तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसका नेशनल इम्पैक्ट नहीं आता था। तो इस वक्त जिन चंद चीज़ों के अंदर हम मिल के खिदमत की कोशिश कर रहे हैं और उसमें नुमायाँ और कलीदी तरीन किरदार जो है वो अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान का है, तो वो नेशनल वाइड है और आज सर्विसेज का दायरा इतना बढ़ गया है कि इंशाल्लाह ताला हम आपस में मिल के अब बात करेंगे तो मैं उसकी डिटेल बयान करूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि दो उन्वानात ज़रूर बयान करूँगा। एक उन्वान ये है कि चूँकि रवायात में है कि मोमिन जस्त वाहिद की सूरत है, उसके एक हिस्से को तकलीफ़ हो और दूसरा उस दर्द में मुब्तला ना हो तो इसका मतलब हम मोमिन नहीं हैं। तो दर्द जब होता है तो आप उसके मदावा की कोशिश करते हैं, आप उसको उसकी करेक्शन की कोशिश करते हैं। तो ये जो मिल्लत को मुख्तलिफ उन्वानात से मुख्तलिफ पेन्स और दुख और तकलीफ़ें हैं ना, उन तकलीफ़ों में उसके दर्द का मुदावा करने के लिए जो एक मिली रोल है, उसमें मैं समझता हूँ ये जो मौजूदा कोऑर्डिनेशन है मजलिस वहदत मुस्लिमीन का और अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान का, ये बहुत कलीदी है। और दूसरा ये जो रिवायात में है और कुरानी हुक्म है, कुरान में कहा है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, तो ये अम्र है। तो इस तक़वा की बुनियाद के ऊपर ये जो एक इंटरेक्शन बड़ा है, तो आज मैं कह सकता हूँ कि एक मिसाली कोऑपरेशन है और पूरे पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक रोल है। ये रोल एक आम रोल नहीं है, एक जनरल रोल नहीं, एक स्ट्रेटेजिक रोल है। और यतीमान आले मोहम्मद को, अहले बैत के मानने वालों को, जिन्हें इस जगह पर मुस्तज़फ़ कर दिया गया है, महरूम कर दिया गया है, उनको अपने कदमों पे खड़ा करने में इस वक्त जो हमारा कोऑपरेशन है उसमें मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा आपकी पूरी मजलिस आमला को, आपकी पूरी टीम को, लेकिन बिलखसूस इन दो शख्सियात को, चूँकि ये फ्रंट के ऊपर आके रोल प्ले करती हैं, बाकिर जावा साहब और काजी अली काज़म साहब, तो जिन्होंने बहुत जुर्रत के साथ इन कामों को आगे बढ़ाया। और आज हम कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान के दूर उफ्तादा तरीन इलाकों में भी मिलकर एक ऐसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि जिसका कम अज़ कम नतीजा इंशाअल्लाह ये है कि हम कल्ब मुतहर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की रज़ा और खुशनुदी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं किबला। तो मैं अब हरफ आखिर के तौर पर, यकीनन आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं ये पूछना चाहूँगा नासिर भाई कि अंजुमन हुसैनिया के साथ आपका इस वक्त जो एक वर्किंग रिलेशनशिप माशाअल्लाह बना हुआ है, वो काज़िम अली काजी साहब का भी विजन है कि मिलत तशय्युअ से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम जमातें मिलकर काम करें ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मजबूत हो। तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इस वक्त अंजुमन हुसैनिया के साथ मिलकर फ़ाल तरीके से काम कर रहे हैं? माशाअल्लाह, देखिए मैं समझता हूँ जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो बैत इमाम अली का प्रोग्राम है और उसके अंदर भी बुनियादी थ्योरी यही है कि ये यतीमान आले मोहम्मद हैं और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अक्सर जब वो यतीमों के पास जाया करते थे तो उनके आंसू पूछते थे, उनको खाना खिलाते थे और रोते हुए कहते थे कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा बाबा कौन है तो कहना कि मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। तो हमने, और इसी तरीके से जो अहले बैत के मानने वाले उन सबको यतीमान आले मोहम्मद कहा गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस प्रोजेक्ट का नाम बैत इमाम अली रखा गया। घर इनके बन रहे हैं लेकिन ये बैत इमाम अली हैं, ये मौला अली के मानने वाले क्या कह रहे हैं। तो उस तनाज़र में ये जो फ्लड आया, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फ्लड था। तो उसके बाद फ्लड के रिलीफ का एक पहला मरला यकीनी तौर पर रिलीफ और रेस्क्यू का होता है। तो उसमें हेल्थ के मामलात थे, रिलीफ के मामलात थे और लोगों को उस मुश्किल से इमीडिएट निकालना, बाहर निकालना के मामलात थे। इसमें बहुत स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन रहा और उसके नतीजे में पाकिस्तान के तमाम इलाकों में, यानी खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान
पाकिस्तान में और पंजाब जनूबी के अंदर हमने मिलकर खिदमत अंजाम दी और बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है। तो ये एक यानी वाकई लोग स्टारवेशन और कहत की सिचुएशन का सामना कर रहे थे, तो उस वक्त थोड़ी सी ग़िज़ा भी बहुत लगती थी। तो ग़िज़ा में, खुराक में, दवा में और बुनियादी फैसिलिटेशंस में, चूँकि उस वक्त लिबास और इसके अलावा वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल मसला मच्छर का मसला था, लोग मर रहे थे उसकी बीमारियों की वजह से। तो उनको नेट्स प्रोवाइड किए, उनको कैंप्स प्रोवाइड किए। तो मैं समझती करोड़ों रुपए की इमदाद जो है वो मिल के प्रोवाइड किए। ये एक मरला था। दूसरा मरला रिहेबिलिटेशन का मरला था, तामीर नौ का मरला। और ये वो मरला है जहाँ हुकूमतें भी मुअस्सर नहीं है, काम नहीं कर पा रही, नहीं कर रही हैं। और मैक्सिमम किसी हुकूमत ने किया तो 25-30 हज़ार रुपये लोगों को दिए, उसमें क्या ही रिहेबिलिटेशन होती है, वो तो एक महीना का पूरा खर्च भी नहीं निकलता है गरीब फैमिली का। तो रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत हमने 3 चीज़ें बुनियादी तौर पे की हैं। उनमें से एक फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ के अंदर जो मसाजिद और इमाम बारगाहें डैमेज हो गई थी उनको रिपेयर करना, ये किया। सेकंड, यानी इलाकों के अंदर जो है वो लोगों के घरों की तामीर का मरला, उसको उस हवाले से काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने पूरे पाकिस्तान को जियोग्राफिकली मद्देनज़र रखा है। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हिट हुए थे, उन इलाकों में ख़ुद विजिट्स किए हैं। और ख़ुद विजिट्स करने के बाद जो है वो काज़म अली काजी साहब की नियाबत में बाकर जावा साहब ने विज़िट किया और उनके साथ उनकी टीम गई। और उसके बाद हमने एक बहुत मुनज़्ज़म डाटा बैंक की बुनियाद के ऊपर और सर्वेज़ की बुनियाद के ऊपर हमने उन लोगों का इंतखाब किया जो मोस्ट डिज़र्विंग थे। और उन मोस्ट डिज़र्विंग अफराद के लिए, चूँकि ज़ाहिर कैपेसिटीज़ लिमिटेड होती हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, फिर जनूबी पंजाब के अंदर, और उसके बाद जो है वो अभी इंटीरियर सिंध के अंदर, और अब बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे महरूम है, जहाँ बहरहाल बहुत ऐसे इलाके हैं कि ज़रूरत भी बहुत है और कोई जाता नहीं है। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का सफ़र जो है वो इन 3 लेयर्स के अंदर जारी है। एक घरों की तामीर का मरला है, एक मसाजिद की तामीर का मरला है, और एक तीसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि ख़ुद उलमाए कराम, एक तादाद हमने उलमाए कराम की उनका इंतखाब किया है कि जिनके घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए थे। तो उलमा को चूँकि एक ख़ास तकरीम की भी ज़रूरत होती है, तो उसको हम मजलिस उलमा शिया के ज़रिए से हमने उलमा का एक एनलिस्टिंग की है, और उलमा के घरों की तामीर का मरला जो है वो भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ ये जो खिदमत है, ये एक ऐसी खिदमत है जो नेशन वाइड है और जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, जिसके असरात बड़े लॉन्ग लास्टिंग हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस इश्तराक अमल ने और आपके मोहतरम प्रेसिडेंट के इस रोल ने और आपकी टीम वर्क के नतीजे में ज़ाहिर सब ने तावन किया। मैं 2-3 तो फंड रेजिंग डिनर्स में शरीक हुआ हूँ। आपका रोल जो पहले रीजनल था, आपका रोल इस वक्त नेशन वाइड हो गया है, और इंशाअल्लाह ताला ये बड़ी खिदमत है, उसके बड़े असरात हैं इंशाअल्लाह ताला सोसाइटी के ऊपर भी और मिल्लत के ऊपर भी। और इंशाअल्लाह ताला असल ये है कि करीम अल्लाह की रज़ा जो है वो हासिल हो। तो आज चूँकि शब 3 शाबान है, मैं कह सकता हूँ कि वाक़तन आपने मौला हुसैन के कल्ब मुतहर को खुश करने का सबब बने होंगे आपके इस रोल के नतीजे में इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन आपने नाज़रीन किराम देखा, हमारे सैयद नासिर अब्बास शराही साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिर्फ नाम लेना काफ़ी नहीं, उनके सीरत व किरदार, उनके उसवा हसना पे चलना है। और अली औलाद अली ने इंसानियत की खिदमत के लिए जो खिदमत सर अंजाम दी वो रहती दुनिया तक एक मिसाल रहेगी। यकीनन हम सब उसी जो उसवा हसना है उसकी पैरवी कर रहे हैं। अभी आज शराही साहब ने बात की है, तो यकीनन आज भी मेरे तक 6 उलमाए कराम के नाम आए हैं जिनके इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान में अंजुमन हुसैनिया और MWM के ताउन से जिनको घर बना के दिए गए हैं और उनको चाबियाँ उन घरों की जो हैं वो दे दी गई हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि रिहेबिलिटेशन की, आबादकारी के इस अमल को बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया जाए, ताकि जिस सैलाब की ज़द में जो उलमा, जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई मोमिन मोमिनात आए हैं, उनको जल्द से जल्द रिलीफ फराम की जाए और उनकी आबादकारी को के अमल को तेज़ से तेज़ किया जाए। मैं सैयद नासिर अब्बास शराजी साहब का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और अंजुमन हुसैन ख़ाजगान नावाली ये जो मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ, एक बाहमी इश्तराक के साथ जो मनसूबा जात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें इनको कामयाबी अता फरमाए। जल्द आज जल्द ये तमाम मनसूबा जात तकमील तक पहुँचें और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा मखलूक़ खुदा की खिदमत का। मैं इस बात के साथ आप तमाम से इजाज़त का ख्वाहिशगार हूँ। इंशाअल्लाह अगली मरतबा हम फिर ऐसे ही नासिर अब्बास शराही साहब को एक मरतबा फिर बुलाएंगे, इंशाअल्लाह दावत देंगे, कुछ मज़ीद प्रोजेक्ट के ऊपर भी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। आप मुझे इजाज़त दीजिए। मोहसिन भाई, आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे वाली टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।